ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA, PT और पैमरा की बेंच पर एतराज की दरखास्तें खारिज कर दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरखास्तों का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है? जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा। मुतफर्रिक दरखास्त में लिखा गया, हाई कोर्ट के जजेस ने शिकायत की। ये शिकायत कैसे है? हम तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की हिमायत कर रहे हैं। जजेस का खत इंटेलिजेंस से मुतालिक है, FIA से मुतालिक नहीं। मुतफर्रिक दरखास्त पर जवाब के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर IB को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने PTI को असम्बलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। ट्वीट किया, PTI को मुस्ताफी होकर सड़कों पर आने पर गौर करने की जरूरत है। आइंदा हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी PTI के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। हम पहले कह सकते हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो पब्लिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाजत आप लोगों को दी है या नहीं दी? देखो, तो पहले दिन कह चुके हैं कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट की डील का सवाल। वजीर दाखिला ने कहा, मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। इसाक डार के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ये पैगाम है नून लीग दोबारा वोट विज़दों के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे मज़ाहमत हुकूमत में रहकर तो नहीं हो सकती। PTI क़यादत को एस्टैब्लिशमेंट में मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है वो फौज या फला से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी हुई है। IMF का मुआहदा भी होने जा रहा है, तो वजीर आला ने खड़े होकर कहा है कि हम इस पे हमलावर होंगे, चढ़ाई करेंगे, अपने ज़हन से निकाल दें। पिछली दफा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफा आपको उतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सके। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ख्याल जहन से निकाल दें। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पिछली मरतबा इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस बार आपको वहां से चलने भी नहीं दिया जाएगा। विफाकी वजीर सनत राना तनवीर कहते हैं, नवाज शरीफ चाहें तो आज वजीर आजम बन जाएं। वो स्टेटस मैन हैं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, एक गवाह पे जिरा। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम लिस्ट से निकाल दिए। नाम निकालने की मंजूरी विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर दी। बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3000 तो पहले बारी आ जाएगी। किसको दिया जो मुझे भी बताएं। ये तो सारा कुछ पूरे हम चल रहे हैं यहाँ पे। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे मैंने 14,000 रुपए दिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पासपोर्ट के इज्रा में ताखीर बदइंतजामी है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और उन्हें पासपोर्ट ना मिले। नाक़िस इंतजामात और रिश्वतखोरी के इल्जामात पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फैजुल हसन और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम मुअत्तल, दोनों को इल्जामात से मुतालिक चार्जशीट भी जारी की जाएगी। शहरियों ने वजीर दाखिला को पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन के दौरे के दौरान एजेंट माफिया को पैसे देने के सबूत दिखाए थे और कहा था पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। अमन तरीके से पंजाब असेंबली के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए।
गंदम की सरकारी निर्ख पर खरीदारी में ताखीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का धरना रोकने के लिए पुलिस की पकड़ थकड़। पीर महल में काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर मियां अब्दुल रशीद को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है, जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदती एहतजाज जारी रहेगा। सदर किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर का कहना है, हुकूमत किसानों को उनका जायज हक नहीं दे रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। कर्ज की आखिरी किस्त कल मिलने की तवक्को। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात, नए प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। कहा, मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म को नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क से आगाह किया और कहा, पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात, बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का यादा। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और इंसदाद पोलियो मुहिम की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो से पाकिस्तान के हतमी मकसद के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कुवैत शेख मिशाइल अहमद अल जाबिर अल सबाह की मुलाकात, ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹18.86 इजाफा मांग लिया। 2 माह की एडजस्टमेंट में 29 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा 9 मई को दरखास्त की समाअत करेगा। CTD ने बिशाम वाक़े में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक अलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले में मुलविस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। कश्मीर के थाना गुड्डू की हुदूद से 4 रोज के दौरान 3 बच्चे लापता हो गए। लापता ज़ीशान अली लाशारी के वालिद का कहना है, मजदूर हूँ, बच्चे को ढूंढने में मदद करें। कनाडा में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे, इंसारियों में खालसा डे की तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की शिरकत। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में मुकीम सिखों को खिराज तहसीन। अमृतसर से कनाडा के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, सिखों की इबादतगाहों, कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। भारतीय हुकाम सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कातिल हैं। शुरा के नारे, शुरा ने कत्ल के जिम्मेदार मोदी समेत भारतीय रहनुमाओं के पोस्टर्स उठा रखे थे।